नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर आज एक स्मॉल रेंज जो एक्सपेक्टेड थी, हम लोगों को कल हमने वीडियो डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमको साफ साफ यहाँ पर ये ऑलरेडी हम लोग अपनी एनालिसिस के थ्रू, प्राइवेशन के जो एनालिसिस हम लोग करते हैं उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि मार्केट जो है एक स्मॉल रेंज के अंदर कंटिन्यू रह सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर वही हुआ जो हमारे को एक्सपेक्टेशन थी। और यहाँ पर जो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी उसने भी मतलब एक स्मॉल रेंज के अंदर ही अपना प्रीमियम डीके खाते रहे सब लोग, और एक्सपायर एक ऐसे लेवल पे हो गई ना, ऐसे लेवल पे हुई जो कि हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी ऑप्शन बायर्स को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि मार्केट एक छोटी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। दोस्तों आज हम एक प्राइवेशन का पैटर्न सीखेंगे, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आप सीखते रहें। तो यहाँ पर अभी जो पैटर्न चल रहा है वो हम देखेंगे क्या चल रहा है। तो अभी नेगेटिव प्राइवेशन पैटर्न जो है फ़िलहाल मार्केट के अंदर चल रहा है, वो कैसा होता है वो हम समझ लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राइवेशन, अब वनडे का टाइम फ्रेम देखेंगे तो क्या कहता है प्राइवेशन, कि जब एक बड़ी सेलिंग होती है दोस्तों, यहाँ पर समझना इस चीज़ को, ये बड़ा एक सिंपल एक्शन है प्राइस का। तो यहाँ पर देखना क्या कहता है प्राइडेशन, ये कि जब एक बड़ी सेलिंग होती है तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और यहाँ पर बायर्स को बुलाया जाता है ताकि वो अगली सेलिंग कर सकें। ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ पर किसी ने अच्छी खासी क्वांटिटी की सेल की, यानी कि मान लीजिए 1000 क्वांटिटी सेल की फॉर एग्जांपल, नीचे लाया गया और थोड़ी सी इसमें से कवर कर ली, 300 क्वांटिटी कवर कर ली, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। और यहाँ पर ये जताया गया कि भाई यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर इनवाइट किया गया भाई बायर्स को, कि भाई बायर्स आप आ जाओ, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसकी रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पर 700 अभी बकाया है इस सेलर की, जिसकी वजह से मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाता। यहाँ पर जब बायर आ गए दोबारा से, फिर जो एक्टिविटी थी 700 की जो पहले होल्ड करके रखा हुआ था, फिर उसने क्या किया, फिर दोबारा से एक नया सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया और मार्केट को नीचे लेके गए। फिर क्या किया, दोबारा से जब यहाँ पे पोजीशंस ऐड हुई इसमें से फिर थोड़ी बहुत पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी और मार्केट को थोड़ा ऊपर आया, और सबको बताया गया कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, तो सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये चीज़ जो होती है वो एक नेगेटिव प्राइवेशन होता है। इस बात को समझिए, कब तक होता है, कब तक हम इसको नेगेटिव मानते हैं, तब जब तक हम इसको नेगेटिव मानते हैं जब तक वो अपने सेलर के ऊपर क्लोज नहीं कर देता। ठीक है, तो जब तक सेलर को ख़तरा नहीं है, सेलर अपना इसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करता रहता है। तो यहाँ पर इसको समझने वाली बात है कि ये एक तरीके से इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी माना जाता है, ये देख सकते हो आप इस तरीके से। तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो अभी आपको डायरेक्शन जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ मैं, ये देख सकते हो आप इस तरीके से। प्राइस फिर नीचे करा और यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि अब जब प्राइस इसके नीचे जाना शुरू करेगा तो क्या होगा, इस वाले लो के आसपास दोबारा से रीटेस्ट करता है। ठीक है, जब भी इसका ब्रेकडाउन होता है इन्वर्टेड फ्लैग का, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर प्रीवियस लो को टेस्ट करता है। तो अब जब अगर इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो वी कैन रीटेस्ट अगेन द प्रीवियस लो। तो दिस इज़ व्हाट द प्राइस एक्शन इज़ टेलिंग ऑल अबाउट राइट नाउ। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। पहली चीज़ आपने समझ ली, ये चीज़, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया, लॉजिकली समझा दिया, समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि एक नेगेटिव कैंडल भी बनी है। तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है। अब देखिए प्राइडेशन जो है वो तब तक वैलिड रहेगा, याद रखना इस चीज़ को, जब तक यहाँ पर आपका ये वाला लेवल इंटैक्ट है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस के आसपास जो है यहाँ पर मार्केट में नेगेटिव कैंडल बनी है, तो ये एक नेगेटिव मतलब एक्शन ऑफ प्राइस माना जाएगा। तो अभी प्राइवेशन जो है वो नेगेटिव है निफ्टी का। क्लियर हो गई बात करते हैं आगे डाटा पॉइंट्स की। तो डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो डाटा पॉइंट्स इस वक्त ये है। तो डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशंस जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिया है एफआईआईज़ ने। तो यहाँ पर अभी नेगेटिव प्राइवेशन का इम्पैक्ट आपने देख लिया कि यहाँ पर पोजीशंस बढ़ी हैं एफआईआईज़ की।
क्लियर हो गई बात। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, तो यहाँ पर डाटा नेगेटिव है, ठीक है। रिटेल जो है अपनी पुरानी पोजीशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है तरीके से, तो यहाँ पर अभी डाटा जो है वो नेगेटिव माना जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है पोजीशन, इसलिए स्लाइटली नेगेटिव है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं है, स्लाइटली नेगेटिव है, ठीक है, ये सबको समझना। तो डाटा नेगेटिव, प्राइडिक्शन नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन चेन क्या बोलती है वो भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो ऑप्शन चेन के अंदर आप देखोगे कि आज इन द मनी में भी आज राइटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ नेगेटिव। और यहाँ पर पोजीशंस उतनी ख़ास नहीं है। 500 पे भी आपका यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, ठीक है। तो पुट साइड में पोजीशंस क्लोज हो रही है, तो ऑप्शन चेन भी नेगेटिव है। रेसिस्टेंस ऑप्शन चेन पे कहाँ दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट रेसिस्टेंस है ये वाला 600 का, और 600 के पार आज मार्केट नहीं जा पाया, इसके नीचे ही ट्रेड करता रहा पूरा दिन। तो यहाँ पर 600 एक रेसिस्टेंस है अल्टीमेट, बहुत अच्छे वाला रेसिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो 600 के ऊपर अभी कल के दिन दोबारा से रीगेन करना टफ रहेगा निफ्टी के लिए स्पेशली, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऑप्शन चेन भी नेगेटिव है, तो प्राइडिक्शन नेगेटिव है, ऑप्शन चेन नेगेटिव है, डाटा पॉइंट्स नेगेटिव है। एफ ने क्या किया वो देख लेते हैं। तो एफ अभी ज़्यादा कुछ नहीं करा आज के दिन, क्योंकि थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट ही था, छोटा मार्केट था इसलिए। तो 700 करोड़ की नेगेटिव सेलिंग की है, मतलब इक्विटी में। तो ये भी थोड़ा सा इसको न्यूट्रल ही समझते हैं हम लोग, ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है इसीलिए। बट ओवरऑल बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो नेगेटिव ही हैं। तो ओवरऑल निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी नेगेटिव है। अब इसमें होगा क्या, जैसे ही आज के कैंडल का जो लो है वो इंपॉर्टेंट है, कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज की कैंडल का लो, ठीक है। तो आज की कैंडल का जो लो है वो है आपका 533। इसको ब्रेक डाउन करता है, सॉरी, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट आपका फिर वीक हो जाएगा, और फिर आपको मैंने प्राइवेशन में समझा ही चुका हूँ कि प्राइवेशन फिर कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वो आपके लिए मैं क्लियर कर चुका हूँ। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आज सपोर्टेड था, किसके द्वारा सपोर्टेड था, पीएसयू बैंक के द्वारा। तो पीएसयू बैंक्स की आज रैली ज़बरदस्त रही थी, 2% से ऊपर की रैली थी आज। तो पीएसयू बैंक्स ने आज मार्केट को, मतलब ओवरऑल मार्केट को संभाल के रखा। आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था आज के दिन। तो यहाँ पर 3% की रैली थी भाई साहब। तो यहाँ पर 3% की रैली अकेला पीएसयू बैंक जो है होल्ड करके चला गया मार्केट को पूरा का पूरा। तो अब ये डिपेंड करेगा मार्केट के अंदर कल बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, पीएसयू बैंक्स के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे आज होल्ड रखा ऐसे कल भी होल्ड रख सकता है, अगर ये अच्छा चले तो, ठीक है। याद रखना, अगर ये अच्छा चले तो। अदरवाइज़ अगर ये बिखर गए तो ऑलरेडी मार्केट बैंक निफ्टी का भी वीक ही है, ठीक है। तो अभी तो डाटा नेगेटिव ही है, बाकी कल चलेंगे नहीं चलेंगे कैसा रहेगा वो तो कल ही पता लगेगा पीएसयू बैंक्स का। ओवरऑल अभी रेसिस्टेंस जो है वो आपको पता ही है, कल भी यही था आज भी यही है, 45,240, यानी कि 45,200 का अभी रेसिस्टेंस है। मार्केट अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये भी वही प्राइवेशन है जो निफ्टी के अंदर बना हुआ है, चेक कर सकते हो, इन्वर्टेड है ये भी, और ये भी इन्वर्टेड फ्लैग है, ठीक है। तो ओवरऑल नेगेटिव प्राइवेशन ही है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आनी चाहिए कि इन्वर्टेड प्राइवेशन जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। दूसरी चीज़ ये अभी यहाँ पर आपको दिखेगा ये, तो ये भी एक रेसिस्टेंस के आसपास है, ठीक है। और ये थोड़ा सा 45 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, इसलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन जो वैलिड होती है 45 डिग्री से 45 डिग्री तक ही होनी चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा होगी 60 डिग्री या 80 डिग्री तो ज़्यादा वैलिड नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो ये भी टेक्निकल का पार्ट है, बट ओवरऑल प्राइडेक्शन जो है वो बेरिश ही है। अगर कल पीएसयू ने संभाल लिया तो ठीक है, फिर मार्केट इसका मार्केट बैंक निफ्टी का मार्केट फिर से क्या कहते हैं आज की तरह ही रेंज बाउंड रहेगा, ठीक है। अगर संभाला पीएसयू ने तो, और पीएसयू भी बिखर गए कल तो फिर ओवरऑल तो ये एक पैटर्न है जो वीक है फ़िलहाल बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। रेसिस्टेंस जो है वो मैं समझा चुका हूँ, आज का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज का लो टूटा तो फिर हम 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी स्लिप हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो आज का लो बैंक निफ्टी दोनों के अंदर इम्पॉर्टेंट है।
बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, यहाँ पर मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कंक्लूजन के अंदर कि मेरी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी मार्केट के अंदर। अभी मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक तरीके से मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन है, लेकिन लेकिन ओवरऑल जो प्राइजेक्शन है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से आप क्या फॉलो कर सकते हो, आप क्या फॉलो कर सकते हो कि मार्केट एक थोड़ा सा नया लो बनाने के लिए जा सकती है अगले कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, पोजिशनल बात कर रहा हूँ, अगले कुछ दिनों के अंदर ये मेरा एक्सपेक्टेशन है एज़ पर द प्राइस एक्शन। ठीक है, कल के लिए कल का लो इम्पॉर्टेंट है, कल के लो के नीचे ट्रेड करे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव मिल सकता है मार्केट। बहुत बड़े बड़े मूव अभी नहीं मिलेंगे, इस बात को ख्याल रखना। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मूव अभी नहीं मिलेंगे मार्केट के अंदर, ये चीज़ क्लियर रखना आप। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।